शख्सियतों को आप एक पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के इलेक्शन से हम यहाँ पर सिर्फ अख्तरुल ईमान को कामयाब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बिहार में अल्पसंख्यक समाज की क़यादत को मजबूत करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यकीन है कि इस पार्लिमानी इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी आप तमाम के दुआओं से, आपके वोट से और अल्लाह के फजल करम से होगी। और जैसा कि अभी यहाँ पर आफ्ताब साहब और अख्तर साहब ने कहा कि हमको अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में 306 बीजेपी के एमपीज हैं और भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा के एमपीज हैं। नरेंद्र मोदी को मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा खड़े होकर ये कहते हुए सुना कि छाती पर हाथ मारकर मोदी कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता मैं हूं। ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है इस देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता मैं हूं। आपने सुना कि राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी कहते हैं कि यादवों के हम सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि हम कुर्मी और कुशवाहा के नेता हैं। रामविलास पासवान जब तक दुनिया में जिंदा थे, अब उनके फर्जन ये कहते हैं कि हम पासवान के नेता हैं। मांझी साहब ये कह रहे हैं कि हम मांझियों के लीडर हैं। कुशवाहा साहब ये कह रहे हैं कि हम कुशवाहा के लीडर हैं। बीजेपी में जो राजपूत के नेता है कह रहे हैं कि हम राजपूतों के नेता हैं। जो भूमिहार है वो कह रहा है कि हम भूमिहार के नेता हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जब सब कहा जाता है, कोई भी उन पर फिरका परस्ती का इल्जाम नहीं लगाता। जब मोदी कहता है मैं ओबीसी का नेता हूं, कोई ये नहीं कहता कि ये बी टीम है। जब लालू से लेकर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम यादवों के नेता है, तो कोई उनको बी टीम नहीं कहता, वोट कटवा नहीं कहता। जब ये तमाम नेता जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे, ये सब ये कहते हैं कि हम अपनी अपनी बिरादरी के समुदाय के नेता हैं, तो कोई उन पर इल्जाम नहीं लगाता बी टीम है। और जब असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कहता है कि मैं सीमांचल की जमीन पर बसने वाले गरीब और मजलूमों की इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, अख्तरुल ईमान और आफ्ताब साहब यहां पर एक क़यादत बनाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, तो सब मिलकर कहते हैं कि देखो ये वोट काटने के लिए आ रहा है। मेरे भाई बताइए, पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हम एक लड़े, तब भी नहीं कामयाब हुए और बाकी तमाम सीट पर एनडीए बीजेपी नीतीश कुमार जीत गए। कौन जिम्मेदार है इसका, आप बताइए। कांग्रेस 400 के करीब सीट लड़ी, 50 के करीब उनके एमपी जीत कर आए, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? हम तो 3 लोकसभा की सीट लड़े। हैदराबाद की आवाम को सलाम, जिन्होंने हमको कामयाब किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। औरंगाबाद की आवाम को सलाम, जिसने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। मैं 3 लोकसभा की सीट लड़ता हूं और सारे के सारे मिलकर मुझे गाली देते हैं, इल्जाम लगाते हैं मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो,
भारत की राजनीति में अगर आपको नाइंसाफी खत्म करना है, इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, तो जिस तरह आज आप इस स्वतंत्रता की सरजमीन पर हजारों की तादाद में जमा हुए, याद रखिए अगर आप 26 तारीख को पूरा किशनगंज एक होकर अख्तरुल ईमान को कामयाब करेगा, तो अख्तरुल ईमान की इनफरादी जात की कामयाबी नहीं होगी, वो आपकी कामयाबी होगी, आपकी फिक्र की कामयाबी होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी। ये काम आपको करना है। आपने बरसों सबको वोट दिया, मगर कभी आपने अपनी क़ियादत को मजबूत किया, कभी आपने अपने नेता को बनाया, कभी आपने अपनी आवाज को बनाया कि वो आवाज जाकर लोकसभा में आपके लिए लड़े, आपकी तकालीफ का जिक्र करे। मगर नहीं, हमको ये बोल दिया गया कि आप सिर्फ वोट डाल सकते हो, आप लालू की खिदमत करो, नीतीश की खिदमत करो, अब उनके बेटे की खिदमत करो। अरे कांग्रेस का आप कब से साथ दे रहे हैं बताओ मुझे? जब से मुल्क आजाद हुआ, जब से तो हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, क्या मिला बताओ? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो क्या सच्चर कमेटी के रिपोर्ट झूठी होती? अगर कांग्रेस इंसाफ करती तो हम बाबरी मस्जिद नहीं खोते, याद रखो। जीबी पंत मुख्यमंत्री थे 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर उसकी बेहुरमती की गई, ताले खोले गए, तो कौन मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फसादात हुए, भागलपुर का फसाद हुआ। अगर भागलपुर के उस गोभी के खेतों को अल्लाह जबान देगा तो स्वतंत्रता की सरजमीन पर आज खड़े होने वाले लोगों से कहेगा कि सुनो, हमको काट कर दफना दिया गया और हमारी लाशों के ऊपर गोभी को उगा दिया गया। किसकी सरकार थी? जब मेरी थी, मैं मुख्यमंत्री था। आज आपको बता रहा हूं कि आज अगर ये समझ रहे हैं कि ये अंधेरा खत्म हो जाएगा फिरका परस्ती का, नहीं मेरे भाई, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलकर चला जाऊंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इस रात को अगर हमको खत्म करना है, इस अंधेरे में अगर उजाला करना है, एक ही चीज कर सकती है पूरे भारत में। मैं पूरे भारत के मुस्लिम अक़लियत की बात कर रहा हूं। अगर तुम इस फिरका परस्ती के अंधेरे में रोशनी चाहते हो, अगर तुम ये मुस्लिम नफरत को खत्म करना चाहते हो, अगर तुम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना चाहते हो, अगर तुम सामाजिक न्याय चाहते हो, तो याद रखो कोई पार्टी नहीं करेगी। तुमको शमा जलाना पड़ेगा और वो शमा तुमको अपने खून पसीने से जलाना पड़ेगा। और इत्तेहाद की निशानी पर अगर तुम शमा जलाओगे, ये अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। वरना याद रखो, ये चुनाव हो जाएगा, फिर अखलाक मारा जाएगा, फिर पीलू खान मारा जाएगा, फिर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाएगा, फिर बुलडोजर से घर तोड़ा जाएगा, फिर कोई जुलूस में निकलकर मदरसे को जला देगा। अगर तुम सियासी ताकत बनोगे, इत्तेहाद पैदा करोगे, अपनी क़ियादत को बनाओगे, तो ये अंधेरा खत्म होगा। ये अंधेरा उसी वक्त खत्म होगा मेरी इज्जतदार मां और बहनों। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। वरना यही हम किसी के पैर का फुटबॉल बने हैं, कभी कांग्रेस तो कभी राजद तो कभी नीतीश कुमार। अरे बताओ फिर हमारी तकालीफ, हमारे हुकूक का कैसे हासिल होंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कल नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और भाषण में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने? कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा, हमारी हिंदू बहनों को मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो।
जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो बिल्किस बानो की अस्मत रेजी किसने की? नरेंद्र मोदी बताओ। हमारी बेटी बिल्किस बानो हामिला है, 3 साल की बेटी उसके साथ है, उसकी मां है, रिश्तेदार है। घर के पड़ोसियों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो अपने घर के पड़ोस में जो दुकान थी, उस दुकान से बिल्किस बानो ने चूड़ियां खरीदी। जिसने हमारी बेटी को चूड़ियां बेचा उसने बिल्किस बानो की अस्मत रेजी की। 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी बताओ, किसकी दौलत लूटी गई? मेरी बेटी की, मेरी बहन की दौलत लूटी गई थी। आप मुख्यमंत्री थे, उसको इंसाफ गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में मिला। जेल को गए ये जालिम लोग, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, किसकी दौलत छीनी गई थी? किसकी दौलत छीनी गई थी? एहसान जाफरी को जिंदा काट कर जला दिया गया। नरेंद्र मोदी आप भूल गए, यही एहसान जाफरी ने आपको कई फोन किए थे, साबिका रुकने पार्लिमान, मगर एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया। आज भी उसकी बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं, यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं, ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री लेकर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।
कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अक़लियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। किस तरह की वाहियात बात आपने की। अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा आपको बता रहा हूं, हायर एजुकेशन में, आला तालीम में 1,80,000 मुसलमान गायब है, नहीं है। कहां चले गए मोदी? ये क्यों मुसलमान हायर एजुकेशन से चले गए? बताओ, नहीं बता पाएंगे। तुमने स्कॉलरशिप के पैसे खत्म किए, क्यों खत्म किए? हज की सब्सिडी थी, तुमने निकाला, अच्छा किया, मगर उसके पैसे हमारी बच्चियों की तालीम को देना था, नहीं देते। आपको मालूम दिल्ली में एक सुनहरी बाग की मस्जिद है, 200 साल पुरानी मस्जिद है, और जब कभी प्रधानमंत्री की गाड़ी जाती है उस रास्ते से, अगर जोहर का वक्त होगा तो उस वक्त जोहर की नमाज उस मस्जिद में नहीं होती। और मोदी कहते हैं कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू बहनों का मंगल सूत्र लूटकर मुसलमानों को दिया जाएगा, हम घुसपैठी हैं। मोदी जी सिखा नहीं तुमने 6 दिसंबर से कुछ, मगर बदनाम किया जा रहा। और याद रखो, नरेंद्र मोदी जानते हैं सियासत को, इसीलिए बोल रहे हैं। अब आप और हम क्या करेंगे? क्या ओवैसी एक जज्बाती तकरीर करेगा और तुम जिंदाबाद नारे तकबीर के नारे मारकर घर जाकर सो जाओगे? नहीं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अब तब्दीली लाओ मेरे भाई, जागो मेरे भाई, उठो। ये वक्त उठकर अपने हक के लिए लड़ने का है। तुम ये समझे कि तुम्हारी लड़ाई यादव लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेगा। अरे तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। तुमसे सिर्फ वोट लिया और सत्ता में आ गए। अगर घर किसका जला तो मेरा जला, बेटा किसी का मरा तो मेरा बेटा मरा, किसी की बेटी की अस्मत लूटी गई तो मेरी बेटी की अस्मत लूटी गई, किसी इबादतगाह को तोड़ा गया तो मेरी इबादतगाह को तोड़ा गया। अरे मुझे बेबस कर दिया गया। ये तो अपने इख्तिदार के महलों में आराम से सो रहे हैं। बताओ तुमने क्या हासिल किया? तुमने क्या हासिल किया? सोचो मेरी इस बात को। ये वक्त उठने का है, याद रखो। अगर आज आप नहीं उठेंगे, मैं सिर्फ सोनता की सरजमीन पर आज हजारों की तादाद में आप खड़े उनसे मुखातिब नहीं हो, बल्कि जहां कहीं भी अल्लाह अपने फजल करम से मेरी आवाज को पहुंचाएगा, मैं उनसे कह रहा हूं उठो। मैं मर जाऊंगा, मैं मरने को तैयार हूं, मगर बताओ इन बच्चों का क्या होगा जो आज उम्मीद लगाकर बैठे कि कल मुस्तकबिल हमारा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए बदनाम हो जाता हूं। लोग मेरी जबान से निकले अल्फाज को समझते हैं कि मैं नफरत को फैला रहा हूं। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना कभी रहूंगा। मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं था, मैं किसी आदिवासी के खिलाफ नहीं हूं। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे रब की किताब का पहला जुमला क्या है? अरहमर राहिमीन। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं? यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं। मैं अपनी हक की बात कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज को पैदा करने की बात कर रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी खड़े होकर कह सकता है कि मैं भारत के ओबीसी का नेता हूं, तो क्या अख्तरुल ईमान गए गुजरा अख्तरुल ईमान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं सीमांचल का नेता हूं? बताओ
बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो कि अख्तर उल ईमान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं सीमांचल का नेता हूं? बताओ आप, क्या अख्तर उल ईमान नहीं कह सकते कि वो सीमांचल के नेता हैं? मेरे भाई, अगर तुम मानते हो तो फिर 26 तारीख को दबाओगे नहीं दबाओगे बटन? ये पूछो पतंग के निशान पर। अगर अख्तर उल ईमान सीमांचल का नेता है तो हाथ उठाकर बताओ, जहां जहां है हाथ उठाकर बताओ कि अख्तर उल ईमान सीमांचल का नेता है। और नेता को हम कामयाब करेंगे पतंग पर बटन दबाकर। करेंगे आप लोग? 26 तारीख को भूलेंगे तो नहीं? तो मेरे भाई, ये काम आपको, हमारी बहनों को, बुजुर्गों को करना है। अख्तर उल ईमान, अभी ठहरो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ठहरे भाई साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, बोलने दीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि याद रखिए। एक मिनट, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं, इम्तियाज जलील, 2 लोग रह गए मेरे भाई। मैं आपके सामने हाथ फैलाकर अपने लिए नहीं, इन गरीब मजलूम अक़लियतों के लिए भीख मांग रहा हूं, जो सीमांचल के भी हैं और पूरे भारत के हैं। मेरे भाई, हम एक और को कामयाब कर दो, हम 3 मिलकर जाएंगे। हम तीनों को, अख्तर उल ईमान को, इम्तियाज जलील को, असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब कर दो मेरे भाई। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मुझ पर कई मर्तबा हमला हो गया, मैं मरने को तैयार हूं, मगर मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि जब मैं अपने रब के पास चला जाऊंगा तो मेरी आंख जब बंद हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सरजमीन पर तुम्हारी एक क़यादत बने, तुम्हारी लीडरशिप बने। आप रुक जाइए भाई, भाई आप रुक जाइए ना, हट जाइए। क्यों आ रहे बार बार आप? अरे कुछ नहीं होगा ना, क्यों आ रहे हैं? सुनिए हमारी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अब आप सुनिए, आपका जो यहां पर कांग्रेस के MP साहब हैं, वो कहते हैं कि वो 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चले। जावेद साहब बोलते हैं कि 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चले, यानी रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आपने देखा उनको चलते हुए? वहां जो खड़े हुए हैं, आपने देखा उनको चलते हुए? आपने देखा? हमारी मां और बहनों ने देखा? तो किसने देखा? ये जावेद का चलना तो ऐसा हो गया कि जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? और अख्तर उल ईमान जब सीमांचल में चला, हम इनके साथ चले थे। उस जगह का नाम खरखरी भरभरी घाट में मैं और अख्तर उल ईमान चले। हम नदी में उतरे, 15 मिनट चले हम, सिर्फ 15 मिनट। कितनी देर चले? हम 15 मिनट चले तो तेजस्वी को डर लगने लगा, नीतीश को डर लगने लगा। हम 15 मिनट चले तो उस पर कितने करोड़ का ब्रिज आ गया? 67 करोड़ का ब्रिज आ गया। वहां पर अब तामीर शुरू हो रही है। अमूर में 200 करोड़ का ब्रिज आ गया। जावेद साहब, जब मर्द मोमिन चलता है ना, तो ताकत इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को डर शुरू हो जाता है। अगर अख्तर उल ईमान 15 मिनट चला और 5 साल आप अख्तर उल ईमान को अपना MP बनाएंगे, तो अख्तर उल ईमान पूरा सीमांचल चलेगा। और जब चलेगा तो हजारों की तादाद में चलेगा। और सुन लो, पटना में बैठने वाले दल्लालों, जब अख्तर उल ईमान चलेगा तो चक्का जाम होगा सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। एक टाइम आएगा इन करीब में कि चक्का जाम होगा, पूरा सीमांचल बंद होगा, क्योंकि अब सीमांचल की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सीमांचल में बसने वाले शेरशाहवादी भी है, सुरजापुरी भी है, कुलैया भी है, पश्चिमा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, हमारे हिंदू भाई बहन है। इनका क्या होगा बताओ, इनका क्या मुस्तकबिल है? आपने जावेद को एमपी बनाया और जावेद कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। जावेद साहब, आपका कंपटीशन नरेंद्र मोदी से झूठ बोलने में सीमांचल की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तीसरी और आखिरी बात, नीतीश कुमार के बारे में हमने यही कहा था, आपसे याद होगा आपको, इसी सोनता की जमीन में हमने कहा था कि नीतीश किसी का नहीं हो सकता, वो दोबारा बीजेपी में जाएगा। याद है आपको? किसी ने सोचा होगा कि ओवैसी जज्बात में तकरीर कर रहा है, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में चले गए। आज बिहार को नीतीश कुमार ने आरएसएस के हवाले कर दिया। हम चंद सीट पर लड़ते हैं तो हम बी टीम, मगर जो लोग नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आकर बिहार को आरएसएस के हवाले करते, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे भाई बताओ, ये कौन सा इंसाफ है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं था या अख्तर उल ईमान थे, आज बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बताओ, तुमने हमारे वोट लेकर तुमने धोखा दिया नहीं दिया? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो हमारे मास्टर साहब हैं, इनके मास्टर नरेंद्र मोदी है, इनके माई बाप नरेंद्र मोदी है। बोलो मास्टर, जो मोदी ने भाषण दिया तुम कुछ बोल सकोगे या फिर तुम गूंगे बन जाओगे? बोलो मास्टर, क्या तुम्हारा लीडर नीतीश कुमार कुछ बोलेगा मोदी को? मेरे भाई, अगर आप अरे देखने का इतना शौक है तो बार बार आऊंगा, मगर मेरी बात भी सुनो और अमल भी करो। अगर खुदा ना खास्ता मास्टर आपका एमपी बन गया और कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो मास्टर क्या करेगा? मास्टर बोलेगा जो बाप बोलेगा वही करूंगा। अगर अख्तर उल ईमान जीत के जाएगा तो अख्तर उल ईमान कहेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, मैं इसको फाड़ कर तेरे मुंह पर फेंकता हूं। मैं अपनी मजहब पर चलूंगा क्योंकि फंडामेंटल राइट मेरा है। अगर जावेद रहेंगे तो बोलेंगे आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से एक ही गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। ये फिरका परस्ती का अंधेरा पूरे मुल्क को घेर लिया है, ये मुसलमानों से नफरत का तूफान पूरे मुल्क को घेर लिया है। मेरे भाई, अगर आप यहां से अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे तो आप उस अंधेरी रात में एक जुगनू का काम करेंगे। उस अंधेरी रात में आप एक जुगनू का काम करेंगे और पूरे भारत के गरीबों को एक उम्मीद नजर आएगी कि चलो असदुद्दीन के साथ, इम्तियाज के साथ एक और हमारा शेर गया है। यहां से अख्तर उल ईमान की कामयाबी सिर्फ सीमांचल की आवाम की कामयाबी नहीं होगी, वो गरीब और मजलूम दलितों की कामयाबी होगी। वो गरीब जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसकी कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद रहिए। 26 तारीख को अपना एक वोट पतंग छाप पर लगाइए और अगर जिस किसी के पास सेल फोन है उसकी लाइट को खोलिए। पूरे सेल फोन निकालिए, अपनी लाइट को खोलिए। चलो निकालो, लाइट को खोलो, वहां भी खोलिए प्लीज। बराए मेहरबानी अख्तर भाई, आपका भी फोन का लाइट खोलो। आफ्ताब साहब, आपका भी लाइट खोला जाए। तुम सब खोलो अपना अपना लाइट, उधर भी खोलो।
अब आप ये तसव्वुर करो कि ये पूरा अंधेरा है, फिरका परस्ती है, इखलाक, पीलू खान, बाबरी मस्जिद, ये जो तुम रोशनी जलाए हो, ये उम्मीद की रोशनी तुम आज जलाए हो संता की सरजमीन पर। इस रोशनी को पूरे किशनगंज में फैलाओगे आप, पूरे किशनगंज में फैला दोगे आप। 26 तारीख को पतंग कोट दोगे आप। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।